नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों पे आपके एनडीए वर्सेस महाविकास आघाड़ी में किस पार्टी के पक्ष में कितनी लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। जिस प्रकार से एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है, औरंगजेब मुस्लिम की एंट्री हो चुकी है, आरक्षण जैसे बड़े बड़े तमाम मुद्दे के एक दूसरे पर वार होते हुए जा रहे हैं। वहीं एक पार्टी जो है कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो महंगाई का मुद्दा उठाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी पार्टी से प्रधानमंत्री हर बार दूसरे पार्टी पर आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे को एक दूसरे पर बात करती हुई दिख रही है। वहीं मुस्लिम का मुद्दा एकदम जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है, वहीं आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। तो महाराष्ट्र में कौन सा मुद्दा हुआ चलता हुआ दिख रहा है, किस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो महाविकास वर्सेस एनडीए के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। तो एक एक लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं। तो पहली लोकसभा सीटों की बात करें तो वह नंदू दरबार की लोकसभा सीट है। तो इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ एनडीए कुनबे को झटका लगता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस लोकसभा सीट पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो वह धुले की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी यानी कि एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और महाविकास आघाड़ी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। यानी कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो एक बीजेपी पार्टी के पक्ष में, एक महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो वह जलगांव की है। यह जलगांव की लोकसभा सीट की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर एनडीए कुनबे का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो वह रावेर की है। रावेर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी यानी कि एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि यहाँ पर बीजेपी प्लस को यहाँ सीट मिलती हुई दिख रही है। महाविकास आघाड़ी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। तो 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र की 2 बीजेपी पार्टी के पक्ष में, 2 महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बुल्ढाना की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 5 लोकसभा सीटों में से 3 महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, 2 बीजेपी प्लस यानी एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अकोला की लोकसभा सीट है। इस अकोला की लोकसभा सीट की बात करें तो यह अकोला लोकसभा सीट भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर एनडीए कुनबे का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अमरावती लोकसभा सीट है। अमरावती की लोकसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अमरावती की लोकसभा सीट की बात करें तो यह आदर्श के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी और बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, जो वर्धा की लोकसभा सीट है। वर्धा की लोकसभा सीट की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर एनडीए कुनबे का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो रामटेक की लोकसभा सीट है। 9वीं लोकसभा सीट की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि 9 लोकसभा सीट में से 6 लोकसभा सीट महाविकास आघाड़ी के पक्ष, 2 बीजेपी पार्टी के पक्ष में, 1 आदर्श पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं 10वीं लोकसभा सीट की बात करें जो नागपुर की है, यह एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह नितिन गडकरी की सीट मानी जाती है और काफी सेफ बीजेपी पार्टी की तरफ से यह लोकसभा सीट मानी जाती है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो भंडारा गोंदिया की लोकसभा सीट है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई दिख रही है। यहाँ पर एनडीए कुनबे का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो गढ़चिरौली की चिमूर लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी महाविकास आघाड़ी एक तरफा जीतती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो चंद्रपुर की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं इस लोकसभा सीट पर भी एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 13 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में, 1 आदर्श के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो यवतमाल वासिम की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो हिंगोली की लोकसभा सीट है। हिंगोली की लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। इस लोकसभा सीट पर भी एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 15 लोकसभा सीट में से 11 लोकसभा इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 3 एनडीए के पक्ष में, 1 आदर्श के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी का काफी
नुकसान होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो 16वीं नांदेड़ की लोकसभा सीट आती है। तो यह लोकसभा सीट एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, महाविकास आघाड़ी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो परभणी की लोकसभा सीट है, यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जलना की लोकसभा सीट है, इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो औरंगाबाद की लोकसभा सीट है, औरंगाबाद की लोकसभा सीट की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो ढिंडोरी की लोकसभा सीट है, इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, महाविकास आघाड़ी का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो नासिक की लोकसभा सीट है, इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो पालघर की लोकसभा सीट है, जो काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर वहीं पालघर की लोकसभा सीट की बात करें तो काफ़ी मुद्दे उठते रहते हैं, वहीं साधु की हत्या के मुद्दे भी उठते रहते हैं। तो पालघर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, बीजेपी पार्टी यानी कि एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो भिवंडी की लोकसभा सीट है, वही सीट की बात करें तो यहाँ एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो कल्याण की लोकसभा सीट है, इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। यानी कि महाराष्ट्र की आधी लोकसभा सीट की बात करें तो 24 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के पक्ष में 15, वहीं एनडीए कुनबे के पक्ष में 8 लोकसभा सीट, एक अदर्श के पक्ष में जाती हुई दिख रही है इस लोकसभा चुनाव के सर्वे के मुताबिक बात करें तो। वहीं 25वीं लोकसभा सीट की बात करें तो थाने की है, इस लोकसभा सीट की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मुंबई उत्तर की है, इस लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यही महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मुंबई उत्तर पश्चिम की लोकसभा सीट है, यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जीतती हुई दिख रही है, यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मुंबई उत्तर पूर्व की लोकसभा सीट है, यहाँ पर यह लोकसभा सीट एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मुंबई उत्तर मध्य की लोकसभा सीट है, यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, इस लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मुंबई साउथ सेंट्रल की लोकसभा सीट है, यह लोकसभा सीट भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यहाँ लोकसभा सीट पर भी एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मुंबई दक्षिण की है, यह लोकसभा सीट भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो रायगढ़ की लोकसभा सीट है, यह लोकसभा सीट भी बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, इस लोकसभा सीट पर भी एनडीए कुनबे का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। यानी कि 32 लोकसभा सीट में से इंडिया गठबंधन के पक्ष में 21 लोकसभा सीट, 10 लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में, एक अदर्श के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं 33वीं लोकसभा सीट की बात करें तो मावल की है, इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, इस पर भी एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो पुणे की है, पुणे की लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, महाविकास आघाड़ी का इस सीट पर झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सिरूर की है, सिरूर की लोकसभा सीट बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अहमदनगर की लोकसभा सीट है, इस अहमदनगर की लोकसभा सीट पर एनडीए का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सिरदी की लोकसभा सीट है, सिरदी की लोकसभा सीट की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो भिंड की लोकसभा सीट है, तो भिंड की जो लोकसभा सीट है यह महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, इस लोकसभा सीट पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो उस्मानाबाद की लोकसभा सीट है, इस लोकसभा सीट पर भी महाविकास आघाड़ी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है, एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट पर ही बात करें तो। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो लातूर की लोकसभा सीट है, लातूर की लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी पार्टी यानी एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। यानी कि 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो जो महाराष्ट्र के सर्वे के मुताबिक बात करें तो 26 पर इंडिया गठबंधन आ गई है, वहीं 13 लोकसभा सीट पर एनडीए कुनबा आ गया है, वहीं एक अदर्श के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सोलापुर की है, लोकसभा सीट की यहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है, महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मांढा की है, मांढा की लोकसभा सीट बात करें तो यह भी एनडीए के प्रत्याशी की जीतता हुआ दिख रहा है, महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सांगली की है, सांगली की लोकसभा सीट बात करें तो यह भी एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो
तो सतारा की लोकसभा सीट की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगला लोकसभा सीट की बात करें तो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की लोकसभा सीट है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है, एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो कोल्हापुर की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट पर भी महाविकास आघाड़ी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है, एनडीए का इस लोकसभा सीट पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो हाथन कंगाले की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट पर भी महाविकास आघाड़ी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें जो आखिरी 48वीं लोकसभा सीट आती है, बारामती की लोकसभा सीट आती है। इस लोकसभा सीट पे भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। यानी कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट की बात करें तो 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए गुणबे के पक्ष में 16 लोकसभा सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में 32 लोकसभा सीट। यानी कि महाराष्ट्र में मोदी की पार्टी यानी कि मोदी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सभी पार्टियां एकजुट हुई हैं और महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के बीच यानी कि इंडिया गठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, तो बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी को कितना नुकसान हुआ होगा और एनडीए और महाविकास आघाड़ी में से किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीट मिलेगी? तो सर्वे के मुताबिक और अपने ज्ञान के मुताबिक कमेंट में अपना राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।